नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम लोग के इस मंच में। हम इस मंच में आम इंसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने अपनी 4 वीडियोस में अलग-अलग विषयों पर चर्चा की है। मानसून के समय पे होने वाले जलभराव के विषय पर, चीन पर हमारी निर्भरता, बढ़ती निर्भरता के विषय पर, शहर में बढ़ती गंदगी के विषय पर और अस्वच्छ परिस्थितियों की वजह से फैलने वाली बीमारियों के विषय पर। ये सभी वीडियोस आप हमारे चैनल वीरेंद्र नायर पर देख सकते हैं। हम आज एक ऐसे ज्वलन मुद्दे पर बात करेंगे जिसका असर आम आदमी से लेकर प्रशासन तक सभी पर पड़ता है। सड़क पर गड्ढे और ध्वस्त होते हुए पुल। एक बरसात नहीं हुई, गड्ढे हर जगह, चाहे वो हाईवे हो या हमारे सिटी रोड्स हो, मेन रोड हो। इन गड्ढों की वजह से कितने दुर्घटनाएं होती है, जिसका अगर डाटा निकाले तो हमें झटका लगेगा। चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर साल बरसात के बाद यही हाल है। हाल ही में गुजरात और पुणे में हुए जानलेवा हादसे इसके सबसे दर्दनाक उदाहरण है दोस्तों। गुजरात वडोदरा में 9 जुलाई को माही नदी पर स्थित गंभीरा पुल ढह गया। शुरुआत में 2 लोगों की मौत की खबर आई, बाद में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। पुणे कुंडमाला में 15 जून को विनाशकारी पुल गिरने से 4 मरे, 50 से ज़्यादा घायल हो गए। महाराष्ट्र में एक पर्यटन स्थल पर लोहे का पुल ढहने से 2 की मौत और 32 लोग घायल। दोस्तों, रिपोर्ट्स और आंकड़े बताते हैं कि 2021 से 2025 में भारत में लगभग 170 पुल टूट चुके हैं, जिससे 202 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए हैं। लेकिन सरकार के आंकड़ा बताते हैं कि सिर्फ 42 पुल ढहे हैं। और मीडिया की रिपोर्ट से ये रहस्य का खुलासा भी होता है कि खराब निरीक्षण, खराब रखरखाव और भ्रष्टाचार मुख्य कारण है इन हादसों के। दोस्तों, एक बार एक पुल बनता है, एक फ्लाईओवर बनता है, एक रोड बनता है नया, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये एक बारिश भी झेल नहीं पाता दोस्तों। इसके अलावा पुराने पुल जैसे कि 1985 का गंभीरा पुल जिसको इस्तेमाल कर रहे थे, और कई ऐसे पुल हैं जिसको पुराना हो गया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नियमित रखरखाव और उसको मेंटेनेंस सही तरीके से ना होना भी एक गंभीर समस्या है दोस्तों। या ठेका भी दिया गवर्नमेंट ने तो ठेकेदार सही से उसका रखरखाव नहीं करना, ये एक सीरियस वो है दोस्तों बात। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी शक किया जा सकता है दोस्तों। जंग लगी सामग्री, स्लैब में क्रैक, स्टेजिंग वर्क में खामी और निरीक्षण का अभाव, और पुराने पुलों के इंटीरियर तक जांच नहीं होती, ये हमें रिपोर्ट से पता लगता है दोस्तों। और तेज बारिश से संचालित गंगोत्री क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। पुल टूटना और यात्रियों का रास्ता कट जाना ये आम हो गया है दोस्तों। और झारखंड जंतारा में एक पुराना पुल बारिश में ढह गया। 100 से अधिक गाँवों की आवाजाही पे प्रभावित हुआ। 15-20 किलोमीटर तक का डिटोर का रास्ता बन गया। दोस्तों, ये कुछ ऐसे अभी के हादसे हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। ये सारे रिपोर्ट्स ये मीडिया में, सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं दोस्तों। अगर हम ढूंढने चलें इसकी वजह क्या है, कुछ तो मैं बता चुका हूँ। नियमित और गहन निरीक्षण का अभाव है। भौतिक निरीक्षण के साथ तकनीकी जांच ज़रूरी है दोस्तों। दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों को दंडित कर मजबूत संदेश भेजना चाहिए हमें। जनता भी जिम्मेदार है। गड्ढे या कमज़ोर संरचना देखी तो रिपोर्ट हमें करना चाहिए। स्थानिक अधिकारियों को अलर्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, नहीं तो ये हर साल की कहानी होगी जैसे होता आ रहा है दोस्तों। हमें योगदान देना पड़ेगा हमारी अपनी सड़कें और पुल को सुरक्षित बनाने में दोस्तों, वरना यही सड़कें कभी हमारे लिए भी खतरा बन सकता है।
हर सड़क या पुल जो भी बनता है, जिसकी मरम्मत रख रखाव किया जाता है, उसको कम से कम भी 5 से 10 साल का अनुबंध होना चाहिए, ताकि ठेकेदार जो उसकी जिम्मेदारी लेता है वो पूरे 5 या 10 साल की जिम्मेदारी ले, ताकि वो जो भी सामग्री इस्तेमाल करे एक बारी में अच्छा इस्तेमाल करे, मेंटेनेंस करे उसको रेगुलर से। नहीं तो उसको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये पहले ही नहीं करूँगा तो कुछ हादसा होगा तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा। क्योंकि अगर हम हर साल 2 साल में बदलेंगे तो ये उसको दोष देगा और ये वाला उसको दोष देगा। कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानेगा दोस्तों। और ये ही हमें नया पुल के लिए भी, नया रोड के लिए भी जब हम ठेका देते हैं तो उसका रख रखाव के लिए भी लंबे समय के लिए उसी ठेकेदार को जिम्मेदार बनाना चाहिए, ताकि पहले से जब वो नया बनाएगा तो अच्छे सामग्री इस्तेमाल करे, ताकि उसको भी लगे कि भाई ये ख़राब होगा अगले साल तो मेरे से फिर पैसे लगेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट उसको बचाने के लिए वो पहले बार ही अच्छा माल इस्तेमाल करेगा, ताकि साल साल में सिर्फ उसको रख रखाव नियमित रूप से करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम एक बोर्ड लगवा सकते हैं, जो भी ठेकेदार जिम्मेदार है रख रखाव का या फिर जो नए पुल बनाना, नया रोड बनाने वाले, उसकी शुरुआत में ही हम लोग ऐसा बोर्ड लगाएं, उसमें उस ठेकेदार का नाम, जब सड़क शुरू होती है पुल शुरू होते हैं उससे दोनों साइड में मतलब एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि भाई ये इस पुल का या इस रोड का जिम्मेदार, हाईवे का जिम्मेदार ये वाली ठेकेदार है, इसका नाम ये है, कंपनी का नाम ये है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर्स ये है, और इस पुल का या इस रोड का जिन्होंने निरीक्षण किया है, सरकारी लोग जो सुपरवाइज़र रहे हैं पूरे बनने तक का, उनको भी जिम्मेदार बनाते हुए उनका भी नाम और नंबर हमें देना चाहिए, ताकि ये एक तरीका है जिससे हम इनको जिम्मेदार बना सकते हैं दोस्तों हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें सरकार को हमें प्रेशर डालना होगा इन चीज़ों के ऊपर दोस्तों, ताकि ये हादसा रुके और हर साल ये जो भारी नुकसान हमें होता है करोड़ों करोड़ों रुपए का, इससे हमें छुटकारा मिल सके दोस्तों। क्या आपके इलाके में ऐसी समस्याएं हैं? कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हम लोग को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इस देश में बदलाव ला सकें। जय हिंद।